ये जो पालघर में सबसे एशिया का बड़ा वधावन जो स्पोर्ट बन रहा है, इसके वजह से अपना देश का जो ट्रांजैक्शन है, जो नौकरियां लगने वाले, कम से कम 12 या 20 लाख लोगों को नौकरी लगने वाले हैं। और वो छोटे मोटे भी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले जो है बाजू छोटे मोटे लोग हैं। उसके वजह से बहुत सारा फायदा हमारे इस राज्य को होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आज जो महाविकास आघाड़ी वाले जो अफवाह फैलाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस बार ठाम लिया है, जो डेवलपमेंट करेगा उसको ही मतदान और उसको ही वोटिंग देने वाले हैं। सर खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि ये जो पोर्ट है उसकी वजह से आपने यहाँ के 12 लाख युवा उनको रोजगार मिलेगा। जैसे आपने जेएनपीटी है मुंबई में, वहाँ से मोस्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका जो लोड है वो कम करने के लिए, वहाँ की जो वाताहत है वो कम करने के लिए अपने सरकार अभी इधर महायुति सरकार एक ये नया पोर्ट बना रही है। उसकी वजह से बहुत सारे युवकों को रोजगार मिलेगा। जो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा उसके सब्सिडी उद्योग बोलते हैं उसको, सब्सिडी इंडस्ट्रीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस इंडस्ट्री आल्सो, वो वहाँ पे नए बनेंगे, वहाँ से भी और लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब जो महाविकास आघाड़ी जो बोल रही है कि यहाँ से इंडस्ट्रियल जो गुजरात में भाग जा रहे हैं, ये तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े यहाँ पर पोर्ट आ रहे हैं, वधावन पोर्ट आ रहे हैं, इससे कितना बदलाव आएगा महाराष्ट्र के लोगों में? बिल्कुल 100% का बदलाव आएगा, जो कि गौर गरीब का मजदूर लोगों को बिल्कुल इसके अंदर काम मिलेगा। व्यापारी लोगों को अच्छा सा इसके अंदर आर्थिक स्थिति हमारी बलकट हो जाएंगी। बिल्कुल जो सरकार कर रही है हम इससे सहमत है। तो जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं वो तो कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं महाराष्ट्र को। बिल्कुल ये गलत बात है। क्या है, जैसे जैसा निवडणूक आता है तो कुछ लोगों का एजेंडा रहता है कि भाई किसी का नाम बदनाम कर दे, तो ऐसे तरीके से हो सकती है, साजिश कर सकते हैं कोई, लेकिन हम सहमत है। हमको बहुत खुशी है, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में अच्छी तरीके से उन्नति हो रही है। धन्यवाद। पालघर में जो एशिया का नंबर 1 पोर्ट आ रहा है, पहले चाइना हुआ करता था नंबर 1, अब भारत होने वाला है, तो कैसा लग रहा है वधावन पोर्ट आने वाला है महाराष्ट्र में? सर बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस बात की, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो विदेश के लोग आज तक करते आए थे, वो जो चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में आज आ रही है, उसकी वजह से हमारा जो युवा नेतृत्व है, युवा जनरेशन है, ये सब चीज़ें देख के आगे बढ़ रहा है, इनको रोज़गार मिल रहा है। ये सब चीज़ें देख के हम बहुत ज़्यादा खुश है कि मोदी जी के अंडर में जो सरकार अपने महाराष्ट्र में चल रही है, इनके थ्रू आज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें आज तक ना हम युवकों ने कभी देखी थी। और जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आज जो अपना युवक है, युवक को रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार युवक है, तो उन्होंने बता देना कि उनके उनकी जब सत्ता थी वो टाइम पे उन्होंने युवक को कितना रोज़गार दिया। जो हमारे राज्य में अभी सरकार चालू, यही सरकार हमें हमेशा के लिए रखना है। ये सरकार को कोई भी युवक विरोध में ना जाए, और ये युवक के लिए और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छी सरकार रहेंगी। तो ये जो मोदी जी के अंदर में अपनी सरकार चल रही है, ये सबसे अच्छी सरकार है। नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं छत्रपति संभाजी नगर में, और आपको बता दें जिस तरीके से एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट वो भी महाराष्ट्र को मिलने वाला है, वधावन पोर्ट, जिसमें जिस तरीके से लगभग 12 लाख नौकरियों का उसमें निर्माण होगा, और उसके बाद 76,000 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है महाराष्ट्र में। तो जो महाविकास आघाड़ी वाले ये अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर जा रही हैं, गुजरात को दिया जा रहा है, तो उनको बता दें कि 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 12 लाख नौकरी वाला पोर्ट, वधावन पोर्ट पूरे पालघर और महाराष्ट्र को मिलने वाला है। इसी पर जनता की राय लेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कृष्णा लिमकर है सर। जो ये पालघर में आपका वधावन जो पोर्ट आ रहा है, बंदरगाह सबसे बड़ा एशिया का होने वाला है, क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है बंदरगाह जब आ जाएगा? सर खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि ये जो पोर्ट है उसकी वजह से आपने यहाँ के 12 लाख युवा उनको रोजगार मिलेगा। जैसे आपने जेएनपीटी है मुंबई में, वहाँ से मोस्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका जो लोड है वो कम करने के लिए, वहाँ की जो वाताहत है वो कम करने के लिए अपने सरकार अभी इधर महायुति सरकार एक ये नया पोर्ट बना रही है। उसकी वजह से बहुत सारे युवकों को रोजगार मिलेगा। जो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा उसके सब्सिडी उद्योग बोलते हैं उसको, सब्सिडी इंडस्ट्रीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस इंडस्ट्री आल्सो, वो वहाँ पे नए बनेंगे, वहाँ से भी और लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब जो महाविकास आघाड़ी जो बोल रही है कि यहाँ से इंडस्ट्रियल जो गुजरात में भाग जा रहे हैं, ये तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। एक आधी कंपनी उनका कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से वो दूसरे स्टेट में चली गई। लेकिन अब हमारे डीएमआईसी की बात करें, छत्रपति संभाजी नगर की, यहाँ पे अभी बिडकिन एमआईडीसी में जेएसडब्ल्यू ने अभी उनका उद्घाटन किया। उसके बाद एथर इलेक्ट्रिक और जो बाइक बनाता है उन्होंने उद्घाटन किया। अभी टोयोटा का भी उद्घाटन हुआ, उनको लगभग 750 एकड़ जमीन अलॉट हुआ है गवर्नमेंट की वजह से। वहाँ पे जो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उसकी वजह से कि बहुत सारे युवकों को रोजगार मिलेगा। अब मेरा ही उदाहरण लीजिए, गवर्नमेंट अपने जो स्टार्टअप्स है उनको प्रोत्साहन कर रहा है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, अभी इसी फरवरी में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मैनेजर, वो भी एक स्टार्टअप है। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया, उसकी वजह से बहुत सारे हमारी कंपनी की वजह से जैसे स्टार्टअप जो क्रिएट हुए उसकी वजह से बहुत सारे युवकों को रोजगार मिले। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देंगे हम महीने के। अरे 4,000 में क्या कुमड़ी पालेंगे क्या करेंगे 4,000 रुपए में? 4,000 रुपए में राशन भी नहीं आता पूरा परिवार का खाने के लिए। अभी पिताजी ठीक है काम कर रहे हैं, 4 साल बाद पिताजी रिटायर हो जाएंगे, तो 4,000 में क्या करेंगे अपन? उसकी वजह उससे अच्छा है किसी बेरोजगार को अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको अच्छा सा रोजगार मिलना चाहिए जो उसके ठीक लायक हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगे एकदम पदवीधर है और उसको चपरासी का काम करना पड़े। तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के युवा हैं जो भारी तादाद में इस पर वोट करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सरकारी नौकरी तो एक ठीक है, जो जितनी रिक्वायरमेंट सरकार में है सरकार उतनी जगह तो भरती है, लेकिन मैं युवकों को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खाली तुम सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागते हुए खुद का एक छोटा सा बिजनेस या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी वो भी जॉब कर सकते हैं। नहीं तो छोटा मोटा अपना धंधा भी शुरू कर सकते हैं। खाली गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भागना मतलब उनको फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है उसकी वजह से। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप बड़े। तो ये बताइए, जिस तरीके से ये महाविकास अघाड़ी वाले अफवाह फैलाते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र को छोड़ के इसलिए जा रही क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब एशिया का बड़ा, चीन से भी बड़ा वधावन पोर्ट बन रहा है आपके यहाँ पे, क्या कहेंगे इस पे? ये जो पालघर में सबसे एशिया का बड़ा वधावन जो स्पोर्ट बन रहा है, इसके वजह से अपना देश का जो ट्रांजैक्शन है, जो नौकरियां लगने वाले, कम से कम 12 या 20 लाख लोगों को नौकरी लगने वाले, और वो छोटे मोटे भी लोग उसमें शामिल होने वाले, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले जो है बाजू छोटे मोटे लोग हैं, उसके वजह से बहुत सारा फायदा हमारे इस राज्य को होने वाला है। महाराष्ट्र राज्य को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आज जो महाविकास आघाड़ी वाले जो अफवाह फैलाते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस बार ठाम लिया है, जो डेवलपमेंट करेगा उसको ही मतदान और उसको ही वोटिंग देने वाले हैं। बाकी का कोई महाराष्ट्र में कोई झमेला नहीं है, कोई विषय नहीं है। आज हमारे महाराष्ट्र में जैसा समृद्धि बाला साहब ठाकरे उसको महामार्ग नाम दिया है, उसका आज हमको नागपुर से बॉम्बे जाना हो तो 7 घंटे में हम जाते हैं। संभाजी नगर, आज अपन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अपन है, यहाँ से हमको जाना है तो 3.5 घंटे में हम वहाँ पे टच हो जाते हैं। वैसे ही सोलापुर महामार्ग हमने यहाँ पे बनाया। हर गांव में जैसा हमारे महाराष्ट्र में भीड़ है, भीड़ को जाने के लिए पहले 6 घंटे लगते थे महाविकास आघाड़ी के टाइम में, अभी महायुति आने के बाद ऐसा लगता है हम फॉरेन देश में आ गए। इतना अच्छा डेवलपमेंट इस महायुति सरकार ने बनाया है। तो भी मैं इस राज्य को, जनता को आह्वान करता हूँ कि जनता एकदम खुश है। हमारे यहाँ पे जैसी लाडली बहन योजना, आज हर घर में जो गरीब महिला थी, उस महिला के छोटे छोटे बच्चे के लिए जो 1,500 रुपये हमारे महायुति सरकार ने दिए हैं, उनका मैं तो सब पब्लिक से और सब महिलाएं, सब बहनें खुश है। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई जात बात कोई झमेला रखा नहीं, उन्होंने खाली डेवलपमेंट की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की। महिलाओं के लिए जितना हो सके लाडली बहन के माध्यम से उतना ही पैसा देने के बाद आज जिस एशिया का नंबर 1 जो पोर्ट बन रहा है आपके यहाँ, इससे क्या बदलाव आएगा यहाँ के महाराष्ट्र के इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि कम से कम 12 लाख लोगों को हाथ को काम मिलने वाला है, उनको नौकरी मिलने वाले। जैसे कि महाविकास आघाड़ी वाले बोलते हैं कि लोगों को नौकरी नहीं है, तो वो नौकरी उस प्रोजेक्ट की वजह से जितने भी हमारे युवा तरुण में है उनको 12 या 20 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाएंगे, इससे अच्छा हमको क्या होना। हमारा परिवार जो चलने वाला है वो उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर कम से कम 12 या 15 लाख बोले तो बहुत सारा अटैचमेंट छोटे छोटे लोगों का ही उसके ऊपर परिवार चलता है। जैसे कि आज वो प्रोजेक्ट हमारे राज्य में पालघर में आया वाला है, तो वो प्रोजेक्ट की वजह से उनको अगर नौकरी लग गई तो समझ लो उन्होंने घर इंटरवेंशन किया, तो उसके ऊपर से फूलों वाले का दुकान चलेगा, सीमेंट वाले का चलेगा, मजदूर का चलेगा। इसके वजह से ये डेवलपमेंट, ये महाविकास महायुति जो सरकार है हमारी, वो सरकार एकदम अच्छा काम करती है। और इस देश का जो पंतप्रधान है नरेंद्र भाई मोदी, उनको हम बहुत सारी बधाई देते हैं कि उनकी उम्र भी लंबी हो जाए, क्योंकि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और ऐसे ही हमको
पंतप्रधान भी चाहिए ये देश के लिए और इस महाराष्ट्र के जनता के लिए। अब तुमको बोलता हमारे महाराष्ट्र में जो खेती वाला किसान होता है वो किसान का बिजली बिल माफ है उनको। काश्तकारों का हाँ, जो खेती वाला किसान होता है, जो खेती के लिए जो लाइट लगती है ना, वो लाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट में चलती है, उनसे कोई बिजली का बिल नहीं लिया जाता। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम प्रशांत ठाकुर है। तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े यहाँ पर पोर्ट आ रहे हैं, वधावन पोर्ट आ रहे हैं, इससे कितना बदलाव आएगा महाराष्ट्र के लोगों में? बिल्कुल 100% का बदलाव आएगा, जो कि गोर गरीब का मजदूर लोगों को बिल्कुल इसके अंदर काम मिलेगा। व्यापारी लोगों को अच्छा सा इसके अंदर आर्थिक स्थिति हमारी बलकट हो जाएंगी। बिल्कुल जो सरकार कर रही है हम इससे सहमत है। तो जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं वो तो कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं महाराष्ट्र को। बिल्कुल ये गलत बात है। क्या है जैसे जैसा निवडणूक आता है तो कुछ लोगों का एजेंडा रहता है कि भाई किसी का नाम बदनाम कर दे, तो ऐसे तरीके से हो सकती है, साजिश कर सकते हैं कोई, लेकिन हम सहमत है। हमको बहुत खुशी है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में अच्छी तरीके से उन्नति हो रही है। धन्यवाद। आपके यहाँ क्या क्या एक्सप्रेसवे बने हैं आप ही के इस साइड में? महाराष्ट्र के अंदर देखो, हमारा संभाजीनगर, हम संभाजीनगर के हद तक बात करते, बाकी महाराष्ट्र का तो हमको प्राउड है या इंडिया पे भी प्राउड है, लेकिन हम संभाजीनगर में हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई संभाजीनगर में 100% इतना 5 से 10 साल में इतना प्रोग्रेसिंग हुआ है, जिसकी मतलब हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम स्वप्निल चौहान है। तो जो ये आपके यहाँ पालघर में जो एशिया का नंबर 1 पोर्ट आ रहा है, पहले चाइना हुआ करता था नंबर 1, अब भारत होने वाला है, तो कैसा लग रहा है वधावन पोर्ट आने वाला है महाराष्ट्र में? सर बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस बात की, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो विदेश के लोग आज तक करते आए थे, वो जो चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में आज आ रही है, उसकी वजह से हमारा जो युवा नेतृत्व है, युवा जनरेशन है, ये सब चीज़ें देख के आगे बढ़ रहा है, इनको रोज़गार मिल रहा है। ये सब चीज़ें देख के हम बहुत ज़्यादा खुश है कि मोदी जी के अंडर में जो सरकार अपने महाराष्ट्र में चल रही है, इनके थ्रू आज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें आज तक ना हम युवकों ने कभी देखी थी। और जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आज जो अपना युवक है, युवक को रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार युवक है, तो उन्होंने बता देना कि उनके उनकी जब सत्ता थी वो टाइम पे उन्होंने युवक को कितना रोज़गार दिया। आज हम बता सकते हैं कि जो मोदी जी के अंडर में अपनी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, हाँ, तो इनके अंडर में जितना रोजगार मिल रहा है ये लाइव देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हर एक आदमी देख रहा है। उसके बाद में जो अब हमारे माँ बहन है, इनको जो अपना लाड़की बहन योजना के अंतर्गत 1500-2000 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसानों को पैसे डाल रहे हैं, किसानों को लाइट बिल माफ़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनका जब सरकार था वो टाइम पे कहाँ गई थी, वो टाइम पे कहाँ गई थी। आपके यहाँ तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है, इतना बड़ा एशिया का नंबर 1 पोर्ट भी आ रहा है, तो इससे कितना बदलाव आएगा, रोजगार कितना होगा यहाँ? रोजगार का बदलाव आएगा। उसके बाद में जो मेंटेलिटी, यूथ की जो मेंटेलिटी रहेंगी, जो पॉजिटिव मेंटेलिटी रहती, गांव खेड़े से निकल के बाहर लोग जब सिटी में जाएंगे, यूथ वो आगे बढ़ेगा, वो आगे जाके देखेंगे कि दुनिया ऐसी भी रहती है, दुनिया में ये चीज़ें भी रहती है। ये कब हमें पता चल रहा है? आज मोदी जी के अंडर में आके। पहले 75 साल कब से सरकार थी उनकी, तब क्यों नहीं पता चला ये चीज़ें, तब क्यों नहीं आए बाहर? तब राहुल गांधी आपको कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000। वो भत्ता तुम्हारे पास ही रखो, बेरोजगारी तुम्हारे पास ही रखो, हमारे पास रोजगार है, हमारे पास मोदी जी ने हम तक यहाँ तक जो हमें डेवलपमेंट की, हमारी मेंटेलिटी डेवलप होना जरूरी थी। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी मेंटेलिटी, हम गांव से लेके शहर तक आके, शहर में जाके हमको आगे का जो दुनिया दिख रही है आज मोदी जी की वजह से दिख रही है। पहले अगर राहुल की जो की सरकार थी, उनकी जो कांग्रेस की सरकार थी, कितने साल राज किया उन्होंने भारत देश पे, तब जाके क्यों उन्होंने गाँव के बेरोजगार युवक को उठा के शहर में ला के उनको कुछ मेंटेलिटी, उनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? हाँ, आज जो चीज़ें हम जब देख रहे हैं, जब हम जाके सीख रहे हैं, ये चीज़ हम पहले पता नहीं थी। आज हमें जो युवा हैं आपके महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा वोटर हैं युवा, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे हम यही अपील करेंगे कि जो हमारे राज्य में अभी सरकार चालू, यही सरकार हमें हमेशा के लिए रखना है। ये सरकार को कोई भी युवक विरोध में ना जाए, और ये युवक के लिए और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छी सरकार रहेंगी। तो ये जो मोदी जी के अंदर में अपनी सरकार चल रही है, ये सबसे अच्छी सरकार है। सर, जो ये वधावन पोर्ट आ रहा आपके पालघर में, लगभग 12 लाख नौकरी का उसमें सर्जन होगा, और उसके बाद 76,000 करोड़ का FDI आ रहा है आपके महाराष्ट्र में, इस पे क्या कहेंगे? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में आए, इससे नौकरी का तो फायदा होता ही है। उसके बाद में महाराष्ट्र का जो बजट है वो बजट भी अच्छा होता है, और उसका जो पैसा या जो इनकम मिलेगा, महाराष्ट्र शासन ने आज जो स्कीम लागू किया है, गरीब लोगों को जो 5 लाख का मुफ्त इलाज, अपने बहनों को समझो 1,500 रुपये महीना, उसके बाद में जो खेती वाले शेतकरी जो है उनका लाइट बिल माफ, ये जो योजना महाराष्ट्र शासन ने चालू किया है, ये योजना ऐसे ही चालू रहना चाहिए। महाविकास आघाड़ी तो कह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ रही हैं महाराष्ट्र, सारे गुजरात को दिए जा रहे हैं।
बोलने को तो समझो लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो भी महाराष्ट्र में आज डेवलपमेंट हो रही है, भारत का जो भी आजकल बजट है पूरे देश का, उसमें लगभग 48% का तो इनकम महाराष्ट्र से ही है आज भी। तो आगे भी अभी अभी जो प्रोजेक्ट नए नए आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद में अभी रोड अच्छे बन रहे कि महाराष्ट्र में आज लगभग तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे रोड आज महाराष्ट्र में है। किसी अन्य राज्य में हो या न हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे रोड आज महाराष्ट्र में है। महाविकास आघाड़ी तो कह रही खस्ता हाल है सड़कों की यहाँ पे महाराष्ट्र में। नहीं, किसी एक रोड को पकड़ के पूरा महाराष्ट्र का बराबरी नहीं कर सकते आप, लेकिन बाकी जगह जो रोड बने वहाँ तो काफ़ी डेवलप हुआ। नहीं, कोई एक्सप्रेसवे जो आपके संज्ञान में आयो जो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बनाया हो हाल ही में? अभी देखो समृद्धि जो बनाए, हम यहाँ से नासिक में जाते थे बीच के रोड से, जो हमारा पुराना रोड है, हमको 4.5 घंटे नासिक से जा रहे थे। अभी हम परसों मैं और भैया साथ में है, नासिक में हम सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट में आ गए, 1.25 घंटे में आ गए हम, लगभग 2 घंटा। और वैजापुर से यहाँ आने में सिर्फ अभी 18 मिनट लग रहे, जो वैजापुर 22 मिनट लगते हैं हमारे घर तक आने तक। ये डेवलपमेंट जो ये काफ़ी लोगों के लिए ठीक है, टोल है, लेकिन वो भी आज न कल अगर महाराष्ट्र शासन को अच्छा इनकम हुआ वो भी बंद हो जाएंगे, जैसे कुछ टोल मुंबई के अभी बंद किए हैं। बराबर है, ऐसी डेवलपमेंट अगर यही सरकार ने महाराष्ट्र में कंटिन्यू किए तो यही सरकार बेहतर है। ठीक ठीक।